बिहार में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, यानी कि जो इंडिया गठबंधन अभी यहां बना है, लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार चल रही है, जो राजद, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार चल रही है, जिसमें सीपीआई, माले और सब लोग हैं, तो उन लोगों की सरकार की जो उपलब्धियां रही है, अब उन उपलब्धियों की हम बात कर रहे हैं। आंकड़े आए हुए हैं, जो सर्वे हुआ है, जिसको जातीय जनगणना भी कहा जा रहा है, उसका भी असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखने को मिला है कि जिस तरह से 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 4 राज्यों में 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है, उसमें भी जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री बनाया है, उसका असर कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बिहार का जो जातीय सर्वे हुआ है, इसका असर पड़ा हुआ है उसके ऊपर। दूसरी जो चीज है कि जिस तरीके से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है और उसके बाद जो नियुक्ति पत्र दिया गया एक साथ, इसका भी असर कहीं ना कहीं बिहार में पड़ेगा। दूसरी जो चीज है कि महंगाई, बेरोजगारी और उसके बाद बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, तो कुल मिलाकर के बिहार के पास अपना एक मुद्दा हो सकता है। और इस मुद्दे पे अगर डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तक। बहुत स्वागत है आप सबका यस 24 न्यूज के इस लाइव कार्यक्रम में, और मेरा नाम कौसर अली हुआ। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पे जुड़े हैं, हालांकि काफी दिनों के बाद हम लोग जुड़े हैं, लेकिन आज एक काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, यानी 2024 का जो जनरल इलेक्शन है, वैसे वैसे अगर देखा जाए तो लोगों की मतलब देखा जाए तो लोग चर्चा करना शुरू कर रहे हैं कि भाई आखिर इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन जो है कि बाजी मारेगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अभी जिस तरीके से मीडिया जगत में भी एक तरह से देखा जाए तो अब इसकी हलचल तेज हो गई है। इस पे बातें अभी से शुरू हो चुकी हैं, कुछ चैनल्स अपने अपने सर्वे को करा रहे हैं। तो जाहिर है कि अब मामला धीरे धीरे अब सामने आएगा, और उसको लेकर के अगर देखा जाए तो टाइम्स नाउ और कई ऐसे चैनल्स जो एक सर्वे कराए हैं बिहार में कि अगर अभी चुनाव हुए तो क्या हालात होगा और किन पार्टियों का कितना सीट मिलेगा, इस पे ही एक खास चर्चा आज हम करेंगे। क्योंकि आज हम किसी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज का जो विषय है वो सिर्फ एक विश्लेषण के तौर पे मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, जो एक सर्वे हुआ है, जैसे कि टाइम्स नाउ का एक सर्वे हुआ है, और इस सर्वे में जो दिखाया गया है उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो अभी का जो मौसम है वो काफी सर्द है, और जिस तरह से धीरे धीरे मौसम अपने शबाब पे मतलब आ रहा है, ठीक उसी तरह से धीरे धीरे अब राजनीतिक जो माहौल है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है। हालांकि अभी लगभग चुनाव में देखा जाए तो समय है, चुनाव अधिसूचना आने में समय है, लेकिन अभी से ही लगभग देखा जाए तो सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पे तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। और उनका तैयारी का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो यही कि पहले वो ग्रास लेवल पे अपनी तैयारी देखते हैं कि हमारा क्या मतलब हालात होगा, किस तरह से हम लोग चुनाव में जाएंगे, किस प्रत्याशी को उतारेंगे तो हमारी जीत की संभावना क्या होगी। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि बड़ी बड़ी पार्टियां अपने अपने स्तर पे जो कि सर्वे कराना शुरू की हैं। अगर इसकी बात हम करें तो जाहिर है कि कई मीडिया चैनल भी जो है कि अब धीरे धीरे जो है कि अपने अपने सर्वे को सामने ला रहे हैं। इसी में अगर हम देखें तो लगभग कई ऐसे चैनल्स हैं जिन लोगों ने अपना सर्वे कराया है, और उस सर्वे में देखा है कि बिहार का जो हालात है, खास करके जब से यहाँ पे इंडिया गठबंधन बना है, चूंकि इंडिया गठबंधन के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, और बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, इनके द्वारा ही एक तरह से देखा जाए तो एक गठबंधन की तैयारी की गई थी, और इसमें इन्होंने काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कई तरह की बातें चल रही थी कि हो सकता है कि जिस तरह से वो धीरे धीरे अपना इंडिया गठबंधन बनाने का तैयारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकते हैं, या आने वाले समय में हो सकता है तो गठबंधन इनको जो है कि प्रधानमंत्री का दावेदार बना दे या प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर दे। लेकिन जिस तरह से अब धीरे धीरे ये मामला कहीं ना कहीं गठबंधन के सामने जा रहा है, और गठबंधन इस पर चर्चा भी कर रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है वो ये कि जिस तरीके से गठबंधन बनाया गया है, उस गठबंधन के बाद कई राज्यों के चुनाव हुए हैं, जिसमें अभी फिलहाल हम लोगों ने देखा कि 4 राज्यों के जो चुनाव हुए, मिजोरम की बात अगर हम छोड़ दें तो 4 राज्यों में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का जो फीका जो उनका प्रदर्शन रहा, इससे कहीं ना कहीं भयभीत तो इंडिया गठबंधन है। लेकिन अब चूंकि ये बात कहा जा रहा था कि अगर ये प्रदर्शन चूंकि चारों राज्यों में अगर अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद ये आपको छत्तीसगढ़, जो अगर ये इन राज्यों में अगर भाजपा या इंडिया गठबंधन जो है कि अगर इन लोगों का अच्छा प्रदर्शन होता तो इससे समझ में आएगा कि 2024 के चुनाव में ये लोग क्या कर सकते हैं। तो जाहिर है कि इस तरह के मामले भी सामने आए हैं, और इस पे जो है कि चर्चा भी हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग देखा जाए तो मध्य प्रदेश में उसकी सरकार थी, लेकिन राजस्थान और
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार को जिस तरीके से बर्खास्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने और जिस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट जो बहुमत लाया है, इस बहुमत ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक तरह से देखा जाए तो एक टॉनिक का काम किया है, काफी मजबूत मतलब उनके मतलब उनका एक आधार बना है और उनके जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के अंदर देखा जाए तो एक काफी एनर्जी मिली हुई है। लेकिन खैर हम आज बात करेंगे बिहार की। देखिए, अगर बिहार में जो बताया जा रहा है कि अगर बिहार में आज चुनाव अगर हो जाए तो इसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन पार्टी और कौन गठबंधन जो है कि कितना सीट लाएगा, तो एक सर्वे हुआ है जिसे कि कई चैनल्स ने सर्वे कराया है। लेकिन अभी टाइम्स नाउ का मैं सर्वे देख रहा था और उस सर्वे के अनुसार जिस तरह से बताया गया है वो काफी चौंकाने वाला है। देखिए, हम लोग को याद है कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उस वक्त इंडिया जो है कि गठबंधन नहीं था, उस वक्त महागठबंधन और एनडीए, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों का अपना गठबंधन था जिसमें देखा जाए तो दोनों का अपना सीट शेयरिंग था, जिसमें 17 सीटें जो है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ने भी जीता था, जेडीयू में भी काफी अच्छी मतलब उसकी बढ़त बनी थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 2019 में तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यूनाइटेड था, चूंकि जनता दल यूनाइटेड उस वक्त भी सरकार में थी और अभी भी सरकार में है, एक बड़ी सहयोगी मानी जाती थी उस वक्त जनता दल यूनाइटेड, और उसको लेकर के बातें भी चल रही थी, चर्चा भी हो रही थी। तो उस वक्त दोनों सहयोगी मिलकर के और लगभग 40 सीटों में से 39 सीटों पे कब्जा इन लोगों ने जमाया था। सिर्फ एक सीट जो बात करें उसमें कांग्रेस का मतलब उस वक्त जीत हुई थी जावेद साहब की। लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से 2024 का जो चुनाव है इसमें बहुत कुछ बदल गया है और इसमें जो सबसे ज्यादा बदला है वो ये कि गठबंधन, यानी कि उस वक्त जो इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जनता दल यूनाइटेड, अब चूंकि वो इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है। और अब चूंकि इंडिया गठबंधन से पहले जो महागठबंधन था, महागठबंधन के तहत जो है कि राजद और जेडीयू का जो है कि एक साथ आना हुआ जिसमें कांग्रेस भी थी। और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तीसरा विकल्प बनाने का, तीसरा नहीं बल्कि एक फ्रंट जो है कि एंटी भारतीय जनता पार्टी बनाने का उन्होंने जो प्रयास किया, उसका जो सबसे बड़ा नाम सामने आया वो है इंडिया गठबंधन। और इंडिया गठबंधन का अगुवाई अगर देखा जाए तो लीडिंग जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे थे। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आने वाले समय में 2024 के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन चूंकि कई तरह की उसमें बातें थी, कई पार्टियां उसमें है, जिसमें अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस है, राजद है, जेडीयू है, आम आदमी पार्टी है, तो इस तरह की देखा जाए तमिलनाडु की कई पार्टियां हैं। तो कुल मिलाकर के एक जम्बू जेट जो है कि 26 पार्टियों का एक बड़ा गठबंधन बना करके और इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो लगभग 38 पार्टियों को बना करके इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए। अब चूंकि बिहार में इनका क्या हालात होगा एनडीए वर्सेस इंडिया का, तो इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई थी, अब चूंकि सबकी निगाहें यहीं पे है कि भाई यहां पे अगर गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगा तो हो सकता है कि आने वाले कई स्टेट है, कई राज्य है, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग मुद्दे पे बात करें तो मुद्दा आज का यही है कि आज अगर चुनाव हो रहा है, अगर लोकसभा का चुनाव अभी हो जाए तो इस वक्त जो है कि इंडिया गठबंधन का और खास करके एनडीए में कौन कितना सीट शेयरिंग, कितना सीट मतलब जीत सकता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग अगर फाइनल स्टेज की बात करें तो देखिए टाइम्स नाउ ने जो अपना सर्वे किया है उस सर्वे के अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 जो सीट है जिसमें से 39 सीट जो है कि अभी इंडिया गठबंधन यानी कि जो कि अगर हम बात करें जिसमें जेडीयू था, तो जेडीयू और भाजपा मिलाकर के इन लोगों ने 39 सीट जीता हुआ था। लेकिन अब चूंकि कुछ अभी देखते थोड़ा सा समाजवादी पार्टी ने तो मोदी जी को 2024 में अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, कुरैश खान। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको कमेंट करने के लिए। तो सबसे जो बड़ी बात है वो यही कि देखिए जिस तरह से इंडिया गठबंधन में इससे पहले का जो एनडीए का पार्ट था जनता दल यूनाइटेड, तो अभी उसके सांसद अभी है। अभी जो नया मतलब अगर देखा जाए तो जो फ्रंट बना है जिसको हम लोग इंडिया गठबंधन के नाम से जानते हैं, इंडिया गठबंधन में इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जेडीयू और उसके बाद बिहार में एक दो और कोई पार्टियां हैं। बाकी चूंकि ये वीआईपी की भी बात चल रही है, लेकिन मुख्य तौर पे देखा जाए तो सीपीआई, माले और ये मिला करके और जनता दल यूनाइटेड, राजद और ये कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन एनडीए में जो है कि इस बार देखा जाए तो हम भी है
उसके बाद लोजपा है, तो लोजपा में दो तरह का है, एक तो लोजपा चिराग पासवान का चला रहे हैं और एक पशुपतिनाथ पारस चला रहे हैं। उसके बाद आरएलजेडी है। तो अगर देखा जाए तो एक फ्रंट जो एनडीए का फ्रंट है और उसके बाद दूसरा इंडिया का फ्रंट है। ये दोनों गठबंधन की अगर हम लोग बात करें तो सर्वे में बताया जा रहा है कि इस बार लगभग जो अभी का हालात बना हुआ है और जो 4 राज्यों का रिजल्ट आया हुआ है, इन सब की अगर हम बात करें तो इसमें अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन अगर सर्वे में अगर हम लोग उसको लीडिंग करने की बात करें तो लीडिंग नहीं कहा जा सकता है। लगभग बताया जा रहा है कि 16 से लेकर के और 18 सीट जो है कि इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकता है कि अगर अभी चुनाव हो तो। और उसके बाद अगर एनडीए की बात हम कर ले तो एनडीए को लगभग बताया जा रहा है कि 22 से 24 सीट उसको मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। देखिए ये दो चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ जहां एनडीए के गठबंधन में लोजपा है, लोजपा 2 यानी कि एक चिराग पासवान की लोजपा है और एक पारस पासवान की लोजपा है, और दूसरा आरएलजेडी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जो कि आरएलजेडी अभी नया उन्होंने बनाया है और सीधे टाई अप उनका एनडीए गठबंधन से हुआ है। और उसके बाद हम, चूंकि जीतन राम मांझी की पार्टी भी अभी एनडीए गठबंधन का ही पार्ट है। हालांकि वीआईपी पार्टी भी कुछ दिन बात कर रहे थे लोग, बार्गेन की बात हुई थी लेकिन वो शायद सेट नहीं हो पाया। चलिए अगर हम लोग 4 पार्टियों की बात करके अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में बताया जा रहा है जो सर्वे, जिससे टाइम्स नाउ की जो सर्वे किया गया, हालांकि अब इस पे कितना आने वाले वक्त में ये सर्वे खड़ा होता है ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो सर्वे बताया गया है उसमें कि 22 से 24 सीटें जो है कि इस बार जो है कि एनडीए गठबंधन को मिल सकता है बिहार में अगर अभी चुनाव होते हैं तो। और वहीं जो है कि इंडिया गठबंधन की जो बात कही गई है उनको 16 से 18 सीट दिया जा रहा है जो सर्वे बताया गया है। अब सवाल यहां यह उठता है कि जिस तरह से 22 से 24 सीट एनडीए गठबंधन को और 16 से 18 सीट इंडिया गठबंधन को दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि ये टाइम्स नाउ का सर्वे है तो इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। अब चूंकि बिहार की अगर माहौल की हम बात करें, बिहार में कई नेताओं से जब हम लोग बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और उसके बाद आम जनता से जो बात करते हैं, तो उसमें कुल मिलाकर के उभर करके ये बात जरूर सामने आता है कि जिस तरह से बिहार में अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई योजनाएं चल रही हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें है जो बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें 1,36,338 जो नियुक्ति एक साथ दी गई, जिसमें नौकरी दी गई है, इसका एक अलग असर है। अभी जो फिर नया बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें, उसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में, तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार का जो अभी का जो काम है, उस काम यानी कि जो वर्तमान सरकार की जो काम है, इस काम से भी आम जनता काफी प्रभावित है। अब इन दोनों चीजों को हमको मिलाना होगा कि एक आम जनता की बातें और दूसरा जो है कि टाइम्स नाउ का सर्वे, ये दोनों अगर हम लोग टाई अप कर दे, मिला दे, तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाती हैं। क्योंकि मीडिया के बारे में जो बार बार खास करके मेन स्ट्रीम मीडिया की जो बात होती है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे कई सवाल मतलब लोग करते हैं कि जिस तरह से एक तरफा इनका सर्वे होता है या इनका एक तरफा खबर होता है, सरकार के प्रति ज्यादा होता है, विपक्ष के प्रति कम होता है, तो उसमें अगर इस आकलन को देखें, इस सर्वे को देखें, इस ओपिनियन पोल को देखें, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक तरह से इसमें भी एक तरफा बात करने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक क्लियर जरूर हो जा रहा है कि यहां अगर कुल मिलाकर के अगर हम एक राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल करें तो नियरेस्ट कॉन्टेस्ट है यहां पर भी। लेकिन इस नियरेस्ट कॉन्टेस्ट में जैसे इससे पहले था कि एक तरफा जीत होता था कि भाई मोदी जी के चेहरे पे ही हम लोग जीत जाएंगे और मोदी है तो मुमकिन है, तो इन सारे सवालों का जवाब यही लोग कहते थे कि भाई चलो मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उनके बारे में कुछ सोचना नहीं है, उनकी सरकारें बनेगी तो जाहिर है कि एक तरफा वोटिंग होगा। लेकिन जिस तरह से इनका ही रिपोर्ट आ रहा है, अगर हम इनको बात कर ले कि नहीं चलिए अगर इन्होंने सरकार का ही पक्ष रखा है, तो इस पक्ष में भी अगर देखा जाए तो एक सामने ये बात जरूर आ रहा है कि इसमें नियरेस्ट कॉन्टेस्ट है। और इस कॉन्टेस्ट में भी अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जिस तरीके से हालांकि कार्यों के आधार पर इसमें सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो कहना बड़ा मतलब जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर कार्यों के आधार पर, योजनाओं के आधार पर, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल रहा उसके आधार पर अगर हम लोग बात कर ले तो जाहिर है कि इस सर्वे में और आम और लोगों की बातों में बहुत सारे बातें सामने आ सकती है। कुछ भी हो, 3/3 इंडिया गठबंधन, बिल्कुल युवा राजद प्रखंड हसनपुरा, बिल्कुल आपने जो कहा वो सही है। मैं इसी बात को मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो काम सरकार के है, जो सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं को लागू किया गया है, या फिर जिस तरीके से बीपीएससी में जो रिजल्ट आया उसके बाद उनकी नियुक्तियां हुई है, जिसमें नौकरी मिला है, और उसको अगर हम लोग देखें और फिर इस सर्वे को देखें तो दोनों में बहुत का फर्क होगा। जिसे मैंने पहले ही कहा है कि जिस तरह से अभी देश की जो मीडिया है, खास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके विश्वसनीयता पे जो अभी जो उसका जो नीचे जो स्तर जो गिर रहा है, धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो उठ रहा है,
हो सकता है कि इसमें कुछ बहुत सारी चीजें छुपा करके या फिर हो सकता है कि सरकार के पक्ष में करने की कोशिश की गई हो, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बिहार की जो स्थिति है उसमें अगर ये बात कहा जाए तो ये बात कम नहीं होगा कि कॉन्टेस्ट तो यहां तगड़ा होगा। यहां बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा जैसे कि बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार 40 सीट हम लोग जीत करके दिखाएंगे, जबकि जब हवा थी मोदी जी की, जिस वक्त लहर थी, उस वक्त भी गठबंधन के अगर देखा जाए तो गठबंधन के तहत जो है कि ये 40 में से 39 सीट आई हुई थी, लेकिन उस वक्त सबसे महत्वपूर्ण अगर सहयोगी कोई था भारतीय जनता पार्टी का तो जेडीयू था, क्योंकि उसका भी अपना एक जन आधार है और उस आधार के बेस पे ही अगर देखा जाए तो सीट इतने हद तक किलो पहुंचने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार का जो मामला है वो सीधे तौर पर उल्टा मामला है। उल्टा इसलिए है क्योंकि इस बार जो है कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, ये दोनों बिहार की प्रमुख पार्टियां मानी जाती हैं और ये दोनों कहीं ना कहीं बिहार की अपने जो यहाँ का अंक गणित है, यहाँ का या फिर जो यहाँ का सिस्टम है, जो जातीय समीकरण है, इसको ये दोनों पार्टियां बखूबी समझती है और उसके बाद इन दोनों के पास अपना चेहरा भी है। तो इन सभी के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो इस जो सर्वे है या इसका जो एग्जिट जो ओपिनियन पोल है, इस ओपिनियन पोल को थोड़ा देर के लिए हम पे इस पे संशय कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह से इसमें बताया गया है कि 22 से 24 सीट जो है कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है और 16 से 18 सीट जो है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। तो जाहिर है कि यहां इंडिया और एनडीए में कितना का फर्क हो रहा है ये तो सामने आ ही रहा है, लेकिन इसमें जो नियरेस्ट कॉन्टेस्ट होगा वो सारी चीजें भी सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज का जो एक विश्लेषण था, जो विषय था, उसमें यही चीज सामने आ रहा है कि अगर आज चुनाव हो गया 2024 का, अगर अभी इसी महीने या अगले महीने चुनाव अगर हो रहा है, यानी कि समय से पहले अगर चुनाव हो रहा है, तो बिहार की जो स्थिति होगी वो कुल मिलाकर के यही मानी जाएगी कि यहां जो कॉन्टेस्ट है खास करके एनडीए वर्सेस इंडिया की, तो वो बहुत नजदीकी होगा। अब नजदीकी इसलिए होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि भाई मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ी जाएगी और मोदी जी ही इस बार फिर से वो ब्रांड होंगे और उनके ही नाम पे होगी ताकि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ये बातें बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह करके और इस चुनाव को बहुत या तो एक तरह से देखा जाए तो प्रभावित करने का बात करते हैं या पोलराइज करने की बात करते हैं। लेकिन कुछ भी हो, इस बार जिस तरीके से जो सर्वे आ रहा है, ये सर्वे बिल्कुल साफ तौर पर दर्शा रहा है कि इस बार खास करके बिहार में एनडीए के लिए बहुत आसान नहीं होगा, खास करके इंडिया पे मतलब उसके ऊपर बाजी, यानी कि उसके बाजी को पलटने के लिए। लेकिन अब चूंकि ये सर्वे टाइम्स नाउ का है, अब एक अंदरूनी सर्वे भी बहुत सारी पार्टियां करा रही है और उसके बाद जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी है, उसके बाद महंगाई है, तो ये मुद्दे उसमें रखे गए हैं या नहीं रखे गए हैं, अब तो ये धीरे धीरे बिल्कुल साफ होते चले जाएंगे। युवा राजद प्रखंड लिखते हैं कि 8 से 10 सीट जीत सकती है बीजेपी बिहार में। चलिए, ये आपकी आकलन हो सकती है, लेकिन जो सच्चाई है, जिस तरीके से जो एक आकलन अभी किया गया है, जो ओपिनियन पोल आया है, मैं उसके अनुसार इस बात को कर रहा हूं। हालांकि अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, अभी तो ये शुरुआत हो रही है और इस शुरुआती दौर में ही अगर इस तरह के फर्क नजर आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई राज्यों के जब चुनाव होते हैं उसमें कई बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कि एग्जिट पोल के बारे में बात करती हैं और उसमें दिखलाया जाता है कि भैया अभी जो चुनाव हुआ तो सरकार जो है कि इनकी बनेगी उनकी बनेगी, लेकिन होता सीधे उल्टा है। ठीक उसी तरीके से बिहार में भी अगर ये सर्वे हम लोग देख लें तो इस सर्वे का भी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वही चीजें सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी मामला धीरे धीरे अब राजनीतिकरण होगा और उसमें जो है कि पोलराइज करने की बात कही जाएगी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे छेड़े जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के बिहार में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन, यानी कि जो इंडिया गठबंधन अभी यहां बना है, लेकिन अभी जिस तरीके से जो सरकार चल रही है, जो राजद, जेडीयू और कांग्रेस की सरकार चल रही है, जिसमें सीपीआई, माले और सब लोग हैं, तो उन लोगों की सरकार की जो उपलब्धियां रही है, अब उन उपलब्धियों की हम बात कर ले, जिसमें जातीय जो अभी आंकड़े आए हुए हैं, जो सर्वे हुआ है, जिसको जातीय जनगणना भी कहा जा रहा है, उसका भी असर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देखने को मिला है कि जिस तरह से 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उन 4 राज्यों में 3 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है, उसमें भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जाति बेस पे जो मुख्यमंत्री बनाया है, उसका असर कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बिहार का जो जातीय सर्वे हुआ है, इसका असर पड़ा हुआ है उसके ऊपर। दूसरी जो चीज है कि जिस तरीके से बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है और उसके बाद जो नियुक्ति पत्र दिया गया, एक साथ जो है कि लाखों लोगों को नौकरी दे दी गई, इसका भी असर कहीं ना कहीं बिहार में पड़ेगा। दूसरी जो चीज है कि महंगाई, बेरोजगारी और उसके बाद बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, तो कुल मिलाकर के बिहार के पास अपना एक मुद्दा हो सकता है और इस मुद्दे पे अगर बिहार के लोग अगर वोटिंग करेंगे तो शायद कि हो सकता है कि यह मामला सीधे उलट जाए। इस आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, आगे की जो भी विश्लेषण होगी हम आपके साथ मिल बैठ के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।